नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नौजवान शायर इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है, लिहाजा इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनके सवालों का जवाब दिया। पेश है एक रिपोर्ट। इमरान साहब, मुरादाबाद से आप उम्मीदवार बनाए गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, मैं बहुत यकीन और उम्मीद के साथ मुरादाबाद जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर यकीन जताया है और एक बिल्कुल नौजवान को, मेरी उम्र अभी महज 30.5 साल 31 साल है, एक बहुत नई उम्र के लड़के को टिकट दिया है। तो मुझे वहाँ के नौजवानों पे बड़ा भरोसा है और मैंने मुशायरे के मंचों से जो आवाज़ बुलंद करी है मजलूमों की, मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों की, और ज़मीन पर भी उतर के उनके लिए जो काम किया है, मुझे अपने काम पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मुझे मुरादाबाद कबूल करेगा, और कबूल करेगा तो मैं इंशाल्लाह अपनी आखिरी सांस तक का रिश्ता जोड़ूंगा मुरादाबाद से। उस सीट पर बहुत लोग उम्मीदवार थे मुस्लिम चुने, क्या ऐसा था? आपको क्या लगा कि कांग्रेस ने आप ही को उम्मीदवार बनाया? मुझे लगता है कि मेरे चाहने वालों का प्यार है, मेरे पीछे जो मेरे चाहने वाले खड़े हैं पूरे देश में, उनकी दुआओं के सदक़े में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल जी ने हम पे यकीन जताया है, और मैं कोशिश करूंगा कि 23 मई को रिज़ल्ट आए तो वो इस देश के प्रधानमंत्री हों और मैं मुरादाबाद का सांसद। अच्छा, वहाँ से राज बब्बर को उम्मीदवार बना दिया गया था, उसकी मुखालफत भी मुस्लिम लीडरान ने की, तो लेकिन सुनने में ये आया कि आप ये चाहते थे राज बब्बर से, आपने कहा कि नहीं आप लड़िए और हम आपका साथ देंगे, फिर ये तब्दीली कैसे हो गई? शुरू में मेरा मन नहीं था, मैंने सोचा ठीक है जो फैसला है बेहतर है, मैं पूरे देश में प्रचार करूँगा, लेकिन बाद में उनका मन हुआ फतेहपुर सीकरी लड़ने का, और फिर मुझे पार्टी ने कहा, प्रियंका जी ने कहा कि आप मुरादाबाद लड़िए, वो फतेहपुर सीकरी लड़ेंगे। तो किसी का टिकट कटने या शिफ्ट होने जैसा कुछ नहीं है, एक अदला बदली जैसा है कि दोनों की ख्वाहिशों का एहतराम किया गया। मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी कि आमतौर से मुरादाबाद के लोगों की शिकायत ये है कि जो स्टार होते हैं ख़ास तौर से, वो आते हैं और जीत कर चले जाते हैं, फिर 5 साल नहीं आते। अज़हरुद्दीन एक बड़ी मिसाल वहाँ पर रहे। क्या उम्मीद करें, आप वहाँ कितना वक्त देंगे? इंशाल्लाह देखिए, 2 बातें अलग अलग कह दूँ। जो स्टार्स आते हैं फिल्मी दुनिया के आए या फिर क्रिकेट के दुनिया के आए, वो ज़मीन पर कितना रहते हैं ये आप जानते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है। मैं ज़मीन का हूँ, जो थोड़ा बहुत स्टारडम मेरे पास है वो ज़मीन पे रहने की वजह से मुझे मिला है। मैंने पिछले 10 साल में इस मुल्क का कोई भी ऐसा हादसा या कोई भी ऐसे मुसलमानों के साथ ज़्यादती नहीं रही होगी जिस पर मैंने आवाज़ नहीं उठाई, जिसमें मैंने नज़में नहीं पढ़ी। इस देश के अमन पसंद लोगों के लिए, इस देश में सेकुलरिज्म की लड़ाई जो लड़ी जा सकती है, नजीब से लेकर रोहित वेमुला से लेकर के पहलू खान से लेकर के सारे मुद्दों पर मैं लगातार लड़ता रहा। इवन कि मैंने अपना खून तक दिया है जंतर मंतर पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए। तो मैं ज़मीन का स्टार हूँ और मैं ये वादा कर रहा हूँ कि अगर मुझे अपनाता है मुरादाबाद तो मैं मुरादाबाद का होकर रह जाऊँगा। जिस तरह जिगर मुरादाबादी पैदा मुरादाबाद में हुए लेकिन दफन जो है वो बलरामपुर में हुए, तो क्या पता इमरान प्रतापगढ़ी प्रतापगढ़ में पैदा होकर के दफन मुरादाबाद में हो, ऐसा कुछ रिश्ता जुड़े। एक सवाल और बहुत इम्पॉर्टेंट और आखिरी सवाल मेरा, कि आमतौर से कहा जाता है कि जब आदमी फ्री होता है, यानी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता, तो बयान देता है, लेकिन जब पार्टी में शामिल हो जाता है बड़ी बंदिशें होती हैं। ख़ास अगर फिर वो मेंबर पार्लियामेंट हो जाता है तब और बंदिशें होती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी पार्लियामेंट गए तो क्या करेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी ने हमेशा जो बातें कही हैं वो संविधान के दायरे में रह के कही हैं, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कही हैं, और सलीके से कही, अपनी शायरी के ज़रिए भी, और कभी इधर उधर की बयानबाजी नहीं करी। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी में आने के बाद या पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद मुझे अपनी भाषा बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अपनी ज़बान को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत मर्यादित तरीके से अपनी बात रखता हूँ, मुहज़्ज़ब तरीके से अपनी बात रखता हूँ, और वो रखता रहूँगा। मज़लूमों की आवाज़ उठाना, मज़लूमों के लिए लड़ना, मुझे लगता है कहीं से गलत नहीं है, और वो काम मैं चाहे जहाँ रहूँगा करता रहूँगा इंशाल्लाह। इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है और उन्हें ये उम्मीद है कि वो मुरादाबाद से जीत हासिल करेंगे। अब देखना ये है कि वोट किसका गढ़ बैठता है। नाज़रीन, हम फिर हाजिर हूँ कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। खुदा हाफिज़।